Hi guys, what's up? Hi everyone. I hope all of you doing well. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग मेथड्स। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है ये 5th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन्हें देख लो ताकि आज की वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जो आज का टॉपिक है उसकी इंट्रोडक्शन। देन स्टूडेंट उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा कलेक्शन के अलग अलग प्रोसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेथड होते हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के स्टूडेंट्स, जैसे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, लोकल कॉरस्पोंडेंस मेथड और इनोमरेशन मेथड्स। इन सब पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिस पर स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो वर्क करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है। स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है एक सेट ऑफ नंबर होते हैं जो ऑब्जर्वेशन के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जब भी हम लोग अगर डेटा को कलेक्ट करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेटा जो हो रेलिवेंट हो, क्योंकि गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाला जो एक प्रिंसिपल होता है वो स्टैटिस्टिक्स में भी अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। इसलिए हमें एडिक्वेट केयर के साथ जब भी हम डेटा को कलेक्ट करें तो विद फुल कॉशन हमें डेटा को कलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स। डेटा कलेक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग डेटा को कलेक्ट करने की सोचें तो हमें 5 क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंस, जो 5 क्वेश्चन है उनको ध्यान में रख के डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट, सेकंड है हाउ, थर्ड है हु, फोर्थ है वेयर और व्हेन। स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रख के डेटा को कलेक्ट करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है व्हाट डेटा इज टू बी कलेक्टेड। स्टूडेंट इसमें हमें डिसाइड करना होता है रेलिवेंट डेटा ऑफ द स्टडी। सेकंड क्वेश्चन है हु विल द डेटा बी कलेक्टेड, चॉइस ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट हमें डेटा कलेक्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे चूज करना होता है। थर्ड है हु विल कलेक्ट द डेटा। स्टूडेंट हम भी जब डेटा को कलेक्ट करें तो 2 मेथड होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। हमें ये डिसाइड करना है कि हम प्राइमरी मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी मेथड से। स्टूडेंट वेयर द डेटा विल बी कलेक्टेड, डिसाइड द पॉपुलेशन ऑफ द सर्वे। स्टूडेंट्स हमें डिसाइड करनी है कि हमारा जो सर्वे है उसकी पॉपुलेशन कौन सी है। स्टूडेंट पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन इज द पूल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच ए स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ड्रॉन फॉर स्टडी। स्टूडेंट्स अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो मान के चलो हम लोग देखना चाहते हैं कि 7th क्लास के स्टूडेंट जो बच्चे हैं, क्लास के बच्चे हैं, उनकी हाइट कितनी है। तो जो 7th क्लास है हमारे सर्वे में, वो हमारे सर्वे के लिए हमारी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स। थर्ड है व्हेन विल द डेटा बी कलेक्टेड, फिक्सिंग द टाइम शेड्यूल। स्टूडेंट्स हमें जो हमारा स्टडी होगी, जो हमारा सर्वे होगा, उसका हमें एक टाइम पीरियड को फिक्स करके स्टडी को करना है स्टूडेंट्स। दिस यूनिट एड्रेस द अबव क्वेश्चन। स्टूडेंट जो भी ऊपर क्वेश्चन अराइज हुए इन सब क्वेश्चनों को जो है एड्रेस करेंगे हम लोग इस यूनिट में स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटेगरीज एंड सोर्स ऑफ डेटा। स्टूडेंट अगर हम लोग डेटा की जो कैटेगरीज देखें तो 2 डेटा की कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है स्टूडेंट्स। प्राइमरी डेटा और द इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स प्राइमरी डेटा में हम लोग इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम एक सर्वे कंडक्ट करेंगे और उस सर्वे से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं स्टूडेंट्स। और सेकेंडरी डेटा में स्टूडेंट्स हम लोग पहले से कोई सर्वे किया हुआ है, पहले से कोई स्टडी हुई है, अगर वो इंफॉर्मेशन हम लें तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। स्टूडेंट्स प्राइमरी डेटा जो है उस कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड्स। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड जो होता है उसके अंदर भी 4 मेथड अंडर द डायरेक्ट मेथड्स। 4 मेथड्स जो हैं वो डायरेक्ट मेथड के अंडर भी आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे पहला है पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड।
स्टूडेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होगा, मान के चलो कि आपको एक टॉपिक मिला सर्वे के लिए। वो टॉपिक ये है कि आपने अपनी लोकेलिटी में ये देखना है कि कितने लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं, कितने लोग फुटबॉल के फ़ैन हैं, कितने कबड्डी के फ़ैन हैं, और कितने लोग जो हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी तीनों के फ़ैन हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी स्पोर्ट्स के फ़ैन नहीं है स्टूडेंट्स। ये आपका जो टॉपिक है सर्वे का। तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड में आप डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन फिजिकली जाके जब आप मिलो और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करो स्टूडेंट्स, तो उसको पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं स्टूडेंट्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड जो होता है ये तब सूटेबल होता है स्टूडेंट्स जब स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्मॉल हो, और जहाँ पर हमें ग्रेटर एक्यूरेसी की ज़रूरत हो स्टूडेंट्स, वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड जो है ये ज़्यादा कामयाब है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। दिस मेथड इंश्योर एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन विद द इन्वेस्टिगेटर्स। स्टूडेंट इस मेथड जो है ये ज़्यादा एक्यूरेसी इंश्योर करता है, क्योंकि हम लोगों ने जो रिस्पोनेंट्स है उसके पास फिजिकली जाके इन्वेस्टिगेटर ने खुद वहाँ पे बात की है स्टूडेंट्स। दिस मेथड इंश्योर द इंटरव्यूअर टू सूटेबली एडजस्ट द सिचुएशन विद द रिस्पोनेंट्स। स्टूडेंट रिस्पोनेंट्स के साथ जो इंटरव्यूअर होगा वो अपने आप को सूटेबली एडजस्ट कर सकता है। कुछ लिमिटेशन है इस मेथड की स्टूडेंट्स। When the field of inquiries was, स्टूडेंट जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है हमारी सर्वे का जो एरिया है वो अगर ज़्यादा हो तो ये मेथड एक्सपेंसिव हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है और कम्बरसम भी है ये मेथड स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट जो इसकी लिमिटेशन का है स्टूडेंट्स, पर्सनल बाइस्ड हो सकता है। स्टूडेंट जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पर्सनल बाइस होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस मेथड में स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मेथड्स में, जो मेथड है डेटा कलेक्ट करने का वो है टेलीफोन इंटरव्यू। स्टूडेंट टेलीफोन, आज के दौर में टेलीफोन जो है उसके थ्रू भी, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन जो है वाइड स्प्रेड इनका यूज़ हो रहा है, और इनकी हेल्प से भी हम लोग डेटा जो है रिस्पोनेंट से कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। इससे हमारा एक तो टाइम बचेगा, एक तो इसको कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो भी बहुत कम है, और इसमें एक्यूरेसी के चांसेस भी अच्छे खासे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट मेथड है वो है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। स्टूडेंट इसमें हम लोग जो है टेलीफोनिकली इंटरव्यू ले सकते हैं, और ये वाला जो मेथड है ये मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटेड टेलीफोन इंटरव्यू। स्टूडेंट इसमें कोई इंटरव्यूअर नहीं होगा बल्कि एक कंप्यूटर कॉल होगी जो फ़ोन करेगी, और इंटरव्यूअर से जो रिस्पोनेंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे स्टूडेंट। ये जो लास्ट 3 मेथड स्टूडेंट हमने जो डिस्कस किए, इसमें टाइम, कॉस्ट भी बचता है स्टूडेंट्स, और पर्सनल बाइस का भी चांसेस कम है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट मेथड है वो है indirect methods. Student, indirect method is used in case where it is difficult to get the information from the respondents due to willingness और indifference. Students, हम लोग indirect method का तब यूज़ करते हैं जब हमें रिस्पोनेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करना डिफ़िकल्ट हो, या तो जो रिस्पोनेंट्स है वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता है, या स्टूडेंट जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है वो बहुत बड़ा है और हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो इसलिए भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड में जो इंफॉर्मेशन है ये थर्ड पार्टी से हम लोग इंटरव्यू जो हम लेंगे थर्ड पार्टी का लेंगे, और रिस्पोनेंट्स के बारे में उस थर्ड पार्टी से जानकारी ले सकते हैं स्टूडेंट। हम कौन कौन से इंस्टांसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें किसी के बारे में उसकी एडिक्शन की जानकारी लेनी है, मैरिज प्रपोजल की, इकोनॉमिक स्टेटस जानना चाहते हैं हम किसी आदमी का, विटनेस इन कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। स्टूडेंट्स इन इंस्टांसेस पे, इन सिचुएशन में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जो एक डिफरेंस ये भी है कि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों को उस लैंग्वेज और कल्चर को जानने की ज़रूरत नहीं होती है रिस्पोनेंट्स की, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हमें रिस्पोनेंट्स का कल्चर, लैंग्वेज और हैबिट्स की जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट अगर इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करें तो इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है कि इसमें जेन्युइननेस और एक्यूरेसी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो कम्प्लीटली हम लोग थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, इसलिए एक्यूरेसी उसकी 100% हो इसकी श्योरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है
वो है क्वेश्चनियर मेथड। स्टूडेंट, एक क्वेश्चनियर कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन रेलिवेंट टू द स्टडी अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर। स्टूडेंट, एक जो क्वेश्चनियर होता है उसमें जो क्वेश्चन हो वो रेलिवेंट होने चाहिए और जो हमारी स्टडी है उसके रेलिवेंट हों और सीक्वेंस वाइज हों स्टूडेंट, और प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में हों क्वेश्चंस। स्टूडेंट, जो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना होता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक चैलेंजिंग जॉब है। इसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस और स्किल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं एक क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि द वर्डिंग मस्ट बी क्लियर एंड रेलिवेंट टू द स्टडी। जो क्वेश्चनियर की वर्डिंग होगी वो क्लियर होनी चाहिए और हमारी स्टडी के रेलिवेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, द एबिलिटी ऑफ द रिस्पोनेंट टू आंसर द क्वेश्चंस टू बी कंसीडर। स्टूडेंट्स, जो रिस्पोनेंट्स है उसकी एबिलिटी, जो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चनियर सेट किया होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अवॉइड जॉर्गन्स, हमें जॉर्गन से बचना चाहिए। आस्क ओनली द नेसेसरी क्वेश्चन सो दैट द क्वेश्चनियर मे नॉट बी लेंथी। स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ नेसेसरी क्वेश्चन ही रखने चाहिए क्वेश्चनियर में ताकि हमारा जो क्वेश्चनियर है वो लेंथी ना हो। अरेंज द क्वेश्चन इन ए लॉजिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हों और जिससे रिस्पोंडेंट्स की फीलिंग हर्ट हो। स्टूडेंट्स, जो कैलकुलेटेड क्वेश्चन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, ऐसे क्वेश्चन को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट, जब एक बार क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया तो हमें उसके बाहर से प्रॉपर एक कवरिंग लेटर लगाना है और साथ में रिस्पोंडेंट्स को हमें ये भी गारंटी देनी है कि वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा उसकी प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडवांटेज की तो इट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वास्ट जियोग्राफिकल एरिया कैन बी कवर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चनियर की हेल्प से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग ज़्यादा एरिया, अपने रिसर्च का ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व लेस लेबर। स्टूडेंट्स, लेबर भी कम लगेगी क्वेश्चनियर मेथड्स में। लिमिटेशन क्या होंगी स्टूडेंट्स? दिस मेथड कैन बी यूज ओनली फॉर इलिटरेट पॉपुलेशन। स्टूडेंट, ये मेथड वहीं पे यूज किया जा सकता है यहाँ पर पॉपुलेशन 100% लिटरेट हो, वहाँ पर ही क्वेश्चनियर मेथड यूज किया जा सकता है। सम ऑफ द मेल्ड क्वेश्चनियर मे नॉट बी रिटर्न। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चनियर जो होंगे, जो मेल किए होंगे, वो रिटर्न होते ही नहीं है। ये भी एक लिमिटेशन है क्वेश्चनियर मेथड की। सम ऑफ द फील्ड क्वेश्चनियर मे नॉट बी कंप्लीट। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चनियर होंगे अगर वो फील्ड होंगे भी तो कुछ जो ऐसे क्वेश्चनियर भी होंगे जो पूरी तरह फील्ड नहीं होंगे, कंप्लीट फील्ड नहीं होंगे। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। स्टूडेंट, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे हैं और रिस्पोंडेंट्स कितना इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, सक्सेस ऑफ क्वेश्चनियर मेथड जो है उस पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है शेड्यूल। स्टूडेंट, क्वेश्चनियर और शेड्यूल में एक डिफरेंस होता है। क्वेश्चनियर में जो रिस्पोंडेंट्स खुद फिल करता है क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन शेड्यूल में जो है इन्वेस्टिगेटर फिल करता है रिस्पोंडेंट्स के आंसर को। स्टूडेंट, अगर हम शेड्यूल की एग्जांपल की बात करें तो पॉपुलेशन सेंसिस और जो पर्सनल इंटरव्यू होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक बेस्ट एग्जांपल है शेड्यूल्स की। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है local correspondence methods. In this method, the investigator appoint local agents or correspondents in different places. They collect information on behalf of investigator in their locality and transmit the data to investigator or headquarter. Student, इसमें investigator जो है local agents या correspondents रख लेते हैं, वो information collect करते हैं investigator के behalf पे और फिर वो information transmit कर देते हैं investigator को या headquarter में। Student, ये वाला जो method है ये newspaper और गवर्नमेंट एजेंसीज वाले जो हैं इसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर इंस्टेंस देखें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSO कहते हैं, वो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स रखे हैं NSSO। वो क्या करते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो गैदर करते हैं और फिर CSO को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और CSO फिर उनको पब्लिश करती है। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर पब्लिशर भी अपने एजेंट्स उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे रखे होते हैं, वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर उन सब न्यूज़ को पब्लिश करता है।
स्टूडेंट्स जो ये मेथड होता है ये बड़ा इकोनॉमिकल मेथड है और इसमें जो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है और कंटिन्यू बेसिस पे मिलती रहती है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है इनुमरेशन मेथड्स। इनुमरेशन मेथड में स्टूडेंट जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो इनुमरेटर जो है उनको अपॉइंट करते हैं और वो इनुमरेटर जो होते हैं शेड्यूल लेके इन रिस्पोनेंट्स के पास जाते हैं और रिस्पोनेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। स्टूडेंट्स पिछली स्लाइड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो शेड्यूल होता है वो इनुमरेटर फिल करता है और जो क्वेश्चनियर होता है वो रिस्पोनेंट्स खुद फिल करता है। स्टूडेंट्स ये मेथड जो है इनुमरेशन मेथड ये वहाँ पे सक्सेसफुल है, सूटेबल है जहाँ पर पॉपुलेशन लिटरेट भी हो और इलिटरेट भी हो। स्टूडेंट्स ये मेथड की इस मेथड की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि वो इनुमरेटर जो है वो कितना वेल ट्रेंड है। स्टूडेंट ये वाला जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है वोटर लिस्ट प्रिपरेशन में, इंफॉर्मेशन ऑन द राशन कार्ड के लिए, अगर इंफॉर्मेशन जो होती है राशन कार्ड पे वो गैदर करने के लिए। स्टूडेंट्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO जो है कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशंस इनुमरेशन मेथड की हेल्प से। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकेंडरी डेटा को डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी डेटा और प्राइमरी डेटा के अलग अलग मेथड्स प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स थैंक यू so much everyone. Bye, take care, and I would be coming up with such more awesome lectures soon. All right, bye.